Mansoor is a winning candidate. He'll win this election. You are talking about my मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में. हमें लास्ट टाइम मैं जितना वोट लिया उससे ज़्यादा लीड मैं मंसूर को इंशाल्लाह दिलाता. इस बार हर एक इंडियन वोट करना है, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो. हर एक मुसलमान जो चाहता है इंडिया ऐसा ही रहना है, मतलब इंडिया इंडिया बनकर रहना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वही रहना है, तो सब लोग वोट करना है. 26 तारीख को इलेक्शन है और फ्राइडे का दिन है और गर्मी भी काफ़ी है, तो क्या लगता है मुसलमानों का वोट कम होगा? क्योंकि फ्राइडे आपको पता है, मुसलमान फ्राइडे के दिन ज़्यादातर लोग अगर आप फ़ोन करें तो बोलते हैं कि जुमा के बाद मिलेंगे. मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक, और हमारे साथ NA हारिस साहब हैं, MLA साहब, और इलेक्शन का दौर है. उसी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं कि क्या होने वाला है कांग्रेस पार्टी का. हारिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए. थैंक यू. तो पहले ये बताइए कि कांग्रेस का क्या सिचुएशन है कर्नाटक में? सिचुएशन इज़ गुड, अच्छा है. मतलब चारों तरफ लोग कांग्रेस का फेवर में है. अभी कांग्रेस ने जो वादा किया वो निभाया है. लोगों का एक्सपीरियंस है. हम गारंटीज बोले थे, हम गारंटीज को एग्जीक्यूट किए हैं, लोग तक पहुंचा है, लोगों को उसका फ़ायदा हुआ है. अभी फिर हम पार्लियामेंट में भी हम लोग गारंटीज का वादा कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी निभाएंगे. तो इसमें डायरेक्ट गरीब लोगों को फ़ायदा हो रहा है डायरेक्टली. इसमें नो मिडिल मैन, इट इज़ ऑल गोइंग डायरेक्ट. अभी बस फ्री फॉर वुमन, औरत लोगों के लिए पूरे सब लोगों को फ्री, तो दे आर गेटिंग द बेनिफिट. 2000 रुपये, ये सब चीज़ देखिए. अभी क्या है, इंडिया में हालात बहुत ख़राब है. हम लोगों का तो देयर इज नो benefits other than these what people are getting. You have been taxed so much, you are at only receiving end. There is nothing is happening other than that. 10 years of whatever the government at the center, they have not committed anything, they have not given anything, they are not doing or they are not interested to do. अभी भी 10 साल के बाद उनका मैनिफेस्टो में क्या भी कमिटमेंट, क्या भी हम करेंगे करके नहीं बोल रहे. सोलार रख के हम कुछ वो फ्री करेंगे, ये करेंगे, डायरेक्ट देयर इज नथिंग दे आर प्रॉमिसिंग. वी हैव ऑलरेडी टोल्ड फार्मर्स लोन विल बी वेव्ड ऑफ. इट्स अ वेरी बिग कमिटमेंट, इट्स नॉट अ स्मॉल कमिटमेंट. एंड एवरी वुमन विल गेट ₹1 lakh every year. Is that a small thing? Imagine how many people. So these are all commitments to fulfill we are giving to people. And people are already experiencing, उनको अभी ऑलरेडी उसका एक्सपीरियंस हो रहा है. लेकिन हारिस साहब, ये जो आपने कहा कि ये सारे जो फैसिलिटी आप देने जा रहे हैं, मीडिया आपके साइड में नहीं है, जो मेन मीडिया है, तो ये जो कम्युनिकेशन लोगों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. और कहीं ना कहीं ये भी नज़र आता है कि सोशल मीडिया जो कांग्रेस का जिस तरह एग्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि आपके पास वही एक रास्ता है जहां अपनी बातों को आप पहुँचा सकते हैं, वो दिखाई नहीं देता. नहीं, आपका सवाल तो करेक्ट है, लेकिन कांग्रेस भी कोशिश कर रहे हैं, हमें भी पर्सनली हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं. अब आपके जैसे लोगों का हमें जो मिल सकता है सपोर्ट वो भी हम ले रहे हैं. लेकिन मीडिया, द 4th pillar ऑफ democracy is being totally booked by somebody. That is the reality. Now that reality also people know. Now people are aware. Well, in media, from morning till night, you have to count how many times our man is coming, and how many times what is the advertisement they are giving, and how much of crores of rupees is being spent. Government exchequer, that money is paid to the media, and that is how they are being booked, isn't it? So this is the worst part of the democracy, the daylight murder of democracy. This is where the media, where you are supposed to talk the truth, bring out what is wrong any government is doing, you have to bring that out, you have to put the highlights of those things. You are not doing that. You are not even talking about anything what the government is doing. डिमोनेटाइजेशन कर दिया, ये एक भी डिस्कशन नहीं हुआ कोई मीडिया में. 500 का वोट को डिमोनेटाइजेशन किया, 1000 का नोट को डिमोनेटाइजेशन किया, 2000 का नोट लेके आए और बोले कि हम करप्शन निकालेंगे कर को. ये छोटा छोटा निकाल के 2000 के लेके तो करप्शन कैसा निकाल सकते हैं. और अब क्या किया, फिर
2000 का निकल के खाली 500 का रख दिया, ये सभी लोग सवाल करने के बाद। तो व्हाट हैव दे डन? दे हैव डन मिस्टेक, रॉन्ग, देन करेक्शन, एट हुज कॉस्ट? At the cost of all the taxpayers. Whose money are they spending for that? They're printing note, they're demolishing the printed one, and at whose cost? Whose money? Not anybody's personal money, it is all government, the taxpayers' money. And the media is been blocking, no discussion about that anywhere. So the whole thing, ये क्या हो रहा है अभी? हम लोग को ये सोचना चाहिए, एक हुकूमत मुल्क को किस तरीके से आगे लेकर जाएंगे, किस तरीके से लोगों को साथ रखेंगे। ये तो इस हमारे मुल्क में आज हमारा जो हुकूमत है वो तो हमारे को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। आपको जात या रीजन या लैंग्वेज किसी तरीके से भी तोड़ने का, वो लोग हर जगह पे हिंदी लेके आओ बोल रहे, तो हम लोग कन्नड़ा वाला क्या करना है, या तमिल वाला क्या करना चाहिए, या मलयालम वाला क्या करना चाहिए, या आंध्रा तेलुगु वाला क्या करना चाहिए? तो what are they trying to do is they are just trying to say that one India, one India, we are happy about it, and that one India, आज गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक, हम लोग जाके प्रोटेस्ट करें दिल्ली में, हमारा टैक्स पैसा हमारे को नहीं दे रहे, हमारे को चंबू दे रहे, अभी हम कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये बताइए कि आपके बेंगलोर सेंट्रल जो है वो ये बात बहुत खुल के मार्केट में आ रही है कि एन ए हरीश साहब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और आप दिखाई नहीं दे रहे, क्या मिस्ट्री क्या है? नहीं, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट एट ऑल। आप मेरा एक दोस्त है, मेरा एक भाई है, आप पूछ रहे तो मैं बोल देता हूँ। देखिए, अप्रैल 2 तारीख को मेरा माँ का इंतकाल हो जी। आई बीन लिविंग विथ हर फॉर 58 years, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ऑन 2nd of April, and before that I have been in the hospital for almost 1 month with her. I know, see, if you have a mother and you love your mother, you live with her, then only you will understand. If you don't understand, you have no respect for your mother, you don't have value for that relationship, then what I am talking will not understand you. आपको नहीं समझ सकता है वो। अगर आपको ये सब है तो जो मैं बोल रहा हूँ आप समझते हैं। मैं ये अभी भी मैं मूड में नहीं हूँ। Even now I am not in mood. I don't know, I have been living with her all my age I have lived with her, and it's a very big loss for me. वो तो एक बड़ा लॉस है। My father, mother is the world for me. I've lost half my world, and I know what it is. And with all that, I'm doing my work. My constituency people are working, my booth level. We have a big different setup, and they're all on the job. We are working. And there's nothing, and I don't do this drama, showbazi, all that I don't do. या लोगों का ये भी कहना है कि हारिस साहब का करने का स्टाइल थोड़ा अलग है, वो अपने छोटे छोटे टीम में काम करते रहते हैं, उतना शोर सवारा नहीं। अब उसमें कितनी सच्चाई है और क्या लगता है आपको? 100% काम हमें कर रहे हैं इंशाअल्लाह। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, हमें लास्ट टाइम मैं जितना वोट लिया उससे ज़्यादा लीड मैं मंसूर को इंशाअल्लाह दिलाता हूँ। That is my commitment, and I'm already working at that. There is nothing to, nobody needs to have doubt. देखिए, अभी क्या है, मुनाफिक लोगों का काम करने का तरीका अलग रहता है, ईमान वालों का काम करने का तरीका अलग रहता है। हमें किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करते हैं, हम काम करने के लिए काम करते हैं। और ये सब इतना दिल में इतना ये रख कर भी मैं मेरा काम कर रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस के लिए मेरे को करना है और मंसूर मेरा छोटा भाई, उसके लिए भी करना है। तो आई हैव नो चॉइस टू नॉट टू डू, बिकॉज मंसूर इज माई ब्रदर। सी, यानी बहुत मुश्किल से एक माइनॉरिटी मुस्लिम को एक सीट मिला है, तो उसको तो जिताना सबका काम है। हम तो पूरा मुल्क में सबको, हमारा वोट तो हम डालते ही है, तो बाकी का भी लेके इसको जिताना है हम लोग। तो हमें तो आई एम वर्किंग, मैं तो काम कर रहा हूँ। ये जो भी बोल रहा है, देखिए अभी क्या है, आपको मालूम है, हैरिस करके बात करें तो बहुत मीडिया में ज़्यादा ही ये होता है, तो वो फ़ायदा उठा रहे, बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे, आई हैव नो प्रॉब्लम, मैं मेरा काम करता हूँ, सबको लेके जाता हूँ, सबके साथ अपना क्या है, इंसानियत को बचा कर लेकर जाना, इंडियंस को साथ लेकर जाना हमें।
I don't do politics on caste, community, language basis. I talk 8 languages. I respect all the religion. I follow Islam. I am a practicing Muslim. I have no issues with that. Because I am a practicing Muslim, I accommodate every other religion with me. तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ. इंशाल्लाह मंसूर इज ए विनिंग कैंडिडेट. ही विल विन दिस इलेक्शन, दैट इज फॉर श्योर. हारिस, अब लास्ट क्वेश्चन आपसे कि 26 तारीख को इलेक्शन है और फ्राइडे का दिन है और गर्मी भी काफ़ी है, तो क्या लगता है मुसलमानों का वोट कम होगा? क्योंकि फ्राइडे, आपको पता है मुसलमान फ्राइडे के दिन ज़्यादातर लोग अगर आप फ़ोन करें तो बोलते हैं कि जुमा के बाद मिलेंगे, और अगर जुमा के बाद के इलेक्शन देने के लिए अगर निकलेंगे तो ऐसा नहीं हो कि जब पहुँचे तो बूथ बंद हो जाए. नहीं, देखिए अभी एक चीज़ क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी एज ए होल इज़ टेकन ए कलेक्टिव डिसीजन to see that they vote that day. एंड अभी जो इलेक्शन डेट डिक्लेयर करने वाले को भी मालूम है फ्राइडे का दिन है. वी आर 16% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री. वी आर नॉट स्मॉल 1%, 0.5% कम्युनिटी नहीं है हम लोग. बड़ा 15% इज नॉट ए स्मॉल नंबर. तो हम इतना बड़ा एक कम्युनिटी है. तो जो हुकूमत में है, जो इलेक्शन कमीशन है, उनको भी सोचना चाहिए था. तो वो लोग स्ट्रैटेजी बनाकर ही बनाया है करके भी कम्युनिटी को ऑलरेडी ये तो समझदारी आ गया है. तभी इसको हम लोग हल करना है. हम लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे, फजर पढ़ के, क्योंकि 7 o'clock पोलिंग स्टार्ट्स, 5:30 5:40 फजर. आप फजर पढ़ के 5:50 या 6 o'clock तक आप मस्जिद में रहेंगे, दुआ सब करके आएंगे, तो एक वॉकिंग करके आके वोट डाल के घर को जाके फिर जुम्मा नमाज का तैयारी करो. बहुत आसान है. तो आसान बनाने वाले ऊपर वाले हैं. तो उसके लिए फजर जल्दी रख के जुम्मा लेट रखा है ना हमारे को. फजर के साथ साथ जुम्मा नहीं रखे ना. तो ये लोग क्या भी प्लान करें तो उसका प्लान अलग है. तो फजर के बाद वोट करो या फिर जुम्मा के बाद फौरन जाके वोट करो. आपको 6 बजे तक टाइम है वोट करने के लिए. तो देखिए एक चीज़ क्या है, इस बार हर एक इंडियन वोट करना है. वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो. हर एक मुसलमान जो चाहता है इंडिया ऐसा ही रहना है, मतलब इंडिया बनकर रहना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वही रहना है, तो सब लोग वोट करना है. अभी कैंडिडेट मुसलमान है, हिंदू, ये सब देखने का ज़रूरत नहीं है. हमारा मुल्क को बचाना है हम लोग. कोई भी कैंडिडेट रहने दो, कांग्रेस का कैंडिडेट को, इंडिया का कैंडिडेट को हमें जिताना है. आई एम श्योर पीपल हैव पीपल सी. आई टेल यू, लेट मी, मैं आपसे पूछूं, 10 साल इस हुकूमत क्या दिया हमारे को? हाईएस्ट टैक्स ना, ये जीएसटी लेकर आया तो वो टैक्स कम करते, ये टैक्स कर कम, कोई टैक्स कम नहीं किया. कर्ड्स पे टैक्स, कॉफ़ी पे टैक्स, इडली पे टैक्स. कोई पहले तो हम लोग अंडरवेयर बनियन खरीदते तो जीएसटी नहीं देते थे, शर्ट खरीदे तो नहीं देते. अभी तो उसके ऊपर भी जीएसटी हो गया. तो जो भी टैक्स पे करके इनकम टैक्स पे करते, उसके बाद वही पैसे को जीएसटी पे करते. तो कितना टैक्स दें हम? यू आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट नाउ. वो हालत है हमारा. तो लोगों को सोचना चाहिए. कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में जीएसटी कटवाने का मैनिफेस्टो दिया है, फार्मर्स का लोन वेव ऑफ करने का मैनिफेस्टो दिया है, वुमेन को सपोर्ट करने का मैनिफेस्टो दिया है. ये पूरा मैनिफेस्टो में फ़ायदा किसको होगा? हर एक इंडियन को होगा. तो ये फ़ायदा हम लेना है. देखिए हम लोग, आपको भी मालूम है, पेट्रोल और डीजल का दाम ऑलमोस्ट कितना परसेंटेज बढ़ा दिया 10 साल में. बेसिक डोमेस्टिक गैस सब्सिडी हटाया, ये करे, बोर्ड डाले, इधर पेट्रोल पंप में बोर्ड था, इधर बोर्ड था, हम लोग सब्सिडी निकाल के कुछ और कर रहे, ये कर रहे. 350 रुपीज़ में एक सिलेंडर मिलता था. तब ये लोग रोड में आके बैठे, पूरा मिनिस्टर से अभी उनका रोड में आके ये जलाया क्या, लकड़ी लेकर आकर स्टोव बनाकर बैठ के रोड में बैठे. अभी 1150 रुपीज़ को लेके गया तो किधर बैठना है लोग? पार्लियामेंट में बैठना या बाहर रोड में बैठना? अभी ये लोग डिसाइड करना है. समझ रहे हैं ना आप?
तो ये पूरा हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं लोग, बात करेगा तो सुबह तक बात करना पड़ेगा आपसे। तो लोगों को भी मालूम है डायरेक्टली ये गवर्नमेंट हमारे को कुछ नहीं दिया है, हमारे को मतलब एक इंडियन को भी कुछ भी नहीं मिला है। टैक्स ज़्यादा हुआ है, पूरा प्राइसेस हैव गॉन स्काई रॉकेटिंग, डॉलर प्राइस हैज रीच्ड व्हाट इज द लेवल ऑफ डॉलर प्राइस, उनको मालूम नहीं है। क्या बोले थे 2014 का पहले हम लोग 40 रुपीज़ को लेके आएंगे बोले, आज 88 रुपीज़ 87 रुपीज़ है डॉलर। तो वेयर आर वी हेडिंग, हम किधर जा रहे हैं, सोचना चाहिए ना। देखिए ये कंट्री को हम लोग आज़ाद होने के बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको लेकर सबको इक्वल, ऑल इंडियंस आर इक्वल, नो अपर कैस्ट, नो लोअर कैस्ट, नो हिंदू, नो मुस्लिम, नो क्रिश्चियन, ऑल इंडियंस आर इक्वल, ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बदलने के लिए बात कर रहे हैं लोग। विल चेंज कॉन्स्टिट्यूशन, विल डू दैट दिस, पीपल आर फूल्स। उसी के लिए 400 सीट चाहिए उनको। नहीं, उनको 400 नहीं मिलने वाले हैं, वही है। अभी देखिए 400 मिल जाता, उनको ऐसा एक मोड रहता तो केजरीवाल को अरेस्ट करते, हमारा चीफ मिनिस्टर को एक अरेस्ट करते। अब देखिए इनके ऊपर अभी आरएसएस का भी एक वीडियो देखा मैं आज, उसमें पूछते क्या खाली ऑपोजिशन के लोगों को ही अरेस्ट करते, तुम्हारे में कोई चोर नहीं है क्या, पूछ रहे हैं वो लोग भी। वो तो रियलिटी है, तो वो क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनका ही एक वीडियो है करके आया, उनका कोई लीडर बैठ के बात कर रहा है, तो ही इज ऑल्सो आस्किंग द सेम क्वेश्चन, सो आर इंडियंस फूल्स? ओके बाबा, ओपोजिशन का आप पकड़ लिया, आपका उसमें सब अच्छे लोग हैं, और ये ऐसा है इनका वॉशिंग मशीन है, जो इधर करप्ट है उसको लेके जाके उनका वॉशिंग मशीन में डाल के क्लीन करके उनका पार्टी में ले लेते हैं। कांग्रेस के बहुत सारे लीडर थे जिनके उधर एलिगेशन लगा था कि हजारों करोड़ 10,000 करोड़, अब वो सारे वहां जाके आराम से मिनिस्टर भी बन रहे हैं। वही पूछ रहे ना, उनका वो वॉशिंग मशीन है, डर्टी क्लॉथ्स लेके आओ, इसमें डालो, वॉश करो, क्लीन करो, उनके पार्टी में चले गए तो नो करप्शन चार्ज। अभी देखिए करप्शन इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस, हाईएस्ट करप्शन इज डन बाय दिस गवर्नमेंट एंड दिस प्राइम मिनिस्टर। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स डायरेक्ट, ये लोग बोले हमारे को वी विल ब्रिंग ब्लैक मनी, विल गिव ऑल द लिस्ट ऑफ पीपल हु हैव, अभी तक तो नहीं दिया क्या? ब्लैक मनी का लिस्ट तो आया नहीं, पैसा भी नहीं आया, लिस्ट भी नहीं आया। इलेक्ट्रल बॉन्ड इज व्हाट, आप रेड करते, उसके बाद आप हम लोग देखे ना वो पूरा डोनेशन लेते, डोनेशन नहीं, वो पार्टी फंड। तो व्हाट इज, वेयर इज करप्शन, व्हाट इज हाईएस्ट करप्शन इन दिस कंट्री इज दिस बिगेस्ट। तो हरी साहब इतना लंबा आपने एक लिस्ट लगाया बीजेपी के ऊपर कि ये सारी चीज किए हैं, तो अब ये देखना पड़ेगा कि जनता इसको कितना समझती है और इस बार कैसे रिएक्ट करती है। नहीं, ये मेरा जेब से कुछ नहीं बोला मैं, मेरे तरफ से नहीं बोला मैं, ये पूरा जो इतना प्रोटेक्टेड मीडिया, इतना जबान नहीं खोलने का मीडिया से ही ये सब आया है, तो कितना और रहेगा आप सोचिए। जो मैं बोला इतना मीडिया में ही आया है, जो मीडिया 100% उनका फेवर में कुछ भी नहीं बात करते, वही मीडिया से इतना आया है, तो कितना रहेगा आप सोचिए। तो ये लिस्ट हैरिस का नहीं है, ये लिस्ट उन्हीं का है, और ये सब विद प्रूफ है, ये तो मीडिया में है, सब जगह पे है। तो नहीं, देखिए भी लोग भी समझ रहे हैं ये चीज़, और समझदारी से इस बार वोटिंग करेगा, क्योंकि पीपल सी दिस कंट्री by the people, for the people, to the people. It is not by the people for one person or two person. It is for everybody. So people are not fools. People know it and they are seeing all these things. भी पहले तो टीवी में कुछ एक छोटा सा हो गया तो ये देश जानना चाहता है करके आके दबा के मार के पूछते थे, अब तो देश भी नहीं जानना चाहता है, लोग भी नहीं जानना चाहता है किसी का बारे में भी। आज भी कौन सा तो भी एक चीज का डिस्कशन होता है, एनी लेट्स टेल ओके, एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट मेट द मीडिया, हैज नॉट स्पोकन टू मीडिया ऑल द 10 years. So what do you prove by this? See, you are our prime minister, you are people elected prime minister, talk, no. Who are the media are from some other country? Why are you not addressing them?
राहुल गांधी किधर उठे बैठे मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं करते क्या? कोई लीडर? तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बात कर रहे? तो हारिस साहब बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और जैसे हारिस साहब ने कहा कि फ्राइडे के दिन एक लोग अपना प्लान करते हैं कि भाई फ्राइडे को रखें, तो हो सकता है उनकी सोच हो कि मुस्लिम वोट कम दें, तो उससे अच्छा ये कि जैसे उन्होंने सजेशन दिया कि आप सुबह उठिए और जल्दी वोट दीजिए, तो ये वो टाइम है कि लोगों को गलत साबित करने का। तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जल्दी उठें और अपने वोट को 8 बजे से पहले ख़त्म कर लें, तो एक गर्मी से भी बचेंगे और एक सही फैसला आपको कहीं ना कहीं मदद कर सकता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।